एक समय की बात है, बड़े ही खुशहाल और खुशनुमा दिनों में रहते थे एक छोटी सी गांव की बात। गांव में बसते हुए लोग बहुत ही सहज और स्वभाव से बने थे। सभी लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे और दोस्ती में दोस्त की मदद करते थे। इस गांव में एक गरीब परिवार बसने आया। उनके पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उनका मन धैर्य से भरा हुआ था। वह चाहते थे कि उनकी बेटी लक्की हो और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। उन्होंने सपना देखा कि उनकी बेटी एक दिन गांव के बाहर दुनिया में डूबी हुई दिख सकती है। गांव के एक पुराने ढांचे ने इस गरीब परिवार की समस्या का समाधान निकाला और उन्हें दूर करने का निर्णय लिया। आस्था ने अपनी बेटी को अपने साथ लेकर दूसरे शहर में एक अच्छे स्कूल में भर्ती करने का निर्णय लिया। व्यवसाय और गरीब परिवार की बेटी शहर में पहुंचे और एक नए आयाम की दुनिया में खुद को खोजे। वह बहुत मेहनत करती थी और अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाती थी। वह न तो अक्षमत थी और न ही टीवी देखने का वक्त खराब हो गया था। उनका लक्ष्य हमेशा सरकारी शिक्षा प्राप्त करना था। एक दिन उनके शहर में एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सभी छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। उनके दिल में एक सेंगर जगी थी और उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला लिया। वह अपनी तैयारी में लग गई और रोजाना बाबा की पढ़ाई की। वह रात भर मेहनत करती है और अपनी मेहनत से उसे फल देती है। प्रतियोगिता के दिन वह तैयारी करती है और अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ प्रतियोगिता के स्थान पर टिप्पणियां करती है। उनकी मेहनत और तैयारी ने उन्हें उस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कराया। वह सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उनके संग्रह और संकटों से भरे जीवन में दिखाया गया है कि मेहनत, सामान और सहारे के साथ लेकर कैसे यात्रा की जा सकती है। उन्होंने अपने दम पर प्रमाणित किया कि सपने में शैतान को बदला जा सकता है। इससे पूरे गांव को जीत का गौरव महसूस हुआ। सभी लोगों ने उन्हें बधाई दी। उनके घर वालों ने उन्हें बहुत बहुत सम्मान दिया। उनके लिए यह अनुहाया। मेरा नाम रामकृष्ण भोसले है। मैं पहले भी एक लेख में मिल चुका हूँ। आज हम बात करेंगे कि ढोकला कुकर से कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका कुछ सवाल हो कमेंट जरूर करना। थैंक यू। अनुभव एक महत्वपूर्ण सिखाया गया है कि किसी भी स्थिति में हारना मतलब नहीं होता है, बल्कि स्थिरता और मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। उस छोटे से गांव में लोगों के बीच की कहानी और ऐसे तैसे उस गांव का नाम और उसकी बेटी का नाम देश विदेश तक पता चला। उसकी कहानी सभी को प्रेरित करने लगी, विशेष रूप से बच्चों को, जो मुसीबतों और रिजॉर्ट से निश्चित हुए अपने सपने को प्राप्त करना चाहते हैं। गांव के बादशाह ने इस बच्ची की कहानी बताई और उसे एक बड़ी स्कूली शिक्षा दी ताकि वह और भी अधिक ज्ञान और संपूर्णता प्राप्त कर सके। उसकी सफलता की कहानी सभी लोगों की कहानियों में बसी और गांव में अच्छी शिक्षा के माध्यम से बचपन की कल्पना की गई। उनकी दृढ़ता और संघर्ष की कहानी गांव के अन्य बच्चों को प्रेरित करने लगी। गांव में एक शिक्षा आंदोलन शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान करना था। लोगों ने गरीब बच्चों की शिक्षा का समर्थन किया और उन्हें स्कूल जाने की सुविधा प्रदान की। सभी मिलकर पूरे गांव में एक पढ़ाई का तानाशाह बने। इस आंदोलन की शुरुआत में गांव में एक सर्वोच्च स्तर का विद्यालय खोला गया, जहां सभी बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इस विद्यालय में गरीब बच्चों के लिए निधि की सुविधा भी प्रदान की गई है ताकि वे बिना किसी चिंता के पढ़ाई कर सकें। गरीबी के बावजूद उन्हें छोटी सी बेटी को सर्वोच्च शिक्षा मिली और उनके परिवार को गर्व महसूस हुआ। वह अपने गांव को गरीबी से मुक्ति दिलाने की ओर ले गया। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा और पढ़ाई के दौरान अपनी बेटी के लिए बहुत सारे गरीब बच्चों के लिए मशीनरी सहायता कार्य शुरू किया। वह साजन संस्था द्वारा बच्चों को शिक्षा, आहार और विभिन्न शैक्षणिक आवश्यकताएं प्रदान की जाती थी। उनकी संस्था का नाम उज्ज्वल आशा रखा गया है। ये संस्था अपने आसपास के गांव के अलावा एशिया में भी बच्चों की सेवा करने लगी। उसने अपनी बेटी को भी उस संस्था का संचालन संपादित करने का ऋण दिया। इस दौरान उन्होंने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को मुफ्त फिल्में, पेंटिंग, गायन और नृत्य की सीख दी गई। इस कार्यक्रम ने न केवल बच्चों के घर और कौशल में सुधार किया, बल्कि उन्हें एक दोस्त और परिवार की तरह मित्रता की भावना दी। ब्राइट आशा ने गांव में गरीबी के खिलाफ लड़ाई वाली लड़की और नए सपने में एक बदलाव लाया। उन्होंने गांव को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्मारक बनाने की शुरुआत की। उन्होंने छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए निधि योजना शुरू की, जिससे गरीब बच्चों को पढ़ाई में आराम मिलेगा। उन्होंने लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया है।
रेजित आशा ने स्वयंसेवी टीम बनाए और उनके साथ मिलकर गांव के विकास के लिए सुजुकी का सामना किया। उन्होंने स्वतंत्रता अभियान, वृक्ष पौधों के संरक्षण की जागृति को बढ़ावा देने और समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। गांव में उनकी मेहनत, कर्तव्य निष्ठा और सेवा आदर्शों की स्थापना की गई। अब गांव में स्वच्छता, शिक्षा, विकास, औद्योगिक और सामाजिक समरसता की भावना बढ़ रही थी। गांव के अस्त्र शस्त्र के बाद उनका आसपास का गांव भी इसके प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरने लगा। चमका आशा की सफलता को देखकर सरकार ने भी उन्हें सलाह दी और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया। उसे सरकारी मंजूरी के संचालन का समर्थन मिला, जिससे उसे और अधिक लोगों की मदद करने का अवसर मिला। उन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा, गरीब परिवारों के लिए आर्थिक सहायता और महिलाओं के लिए राष्ट्रपति पद के प्रबंधन की घोषणा की। ज्योति आशा ने गरीबी और मंदी से उबरते हुए गांव को दलित बनाने के लिए नई तैयारी की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, किसानों को नवीनतम कृषि तकनीक से लेकर कृषि उपकरण और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने गांव को सौर ऊर्जा और जल संरक्षण के लिए संरक्षित और पर्यावरण संरक्षण के लिए नामांकित अभियान चलाया। उनके प्रयास से गांव में प्रदूषण कम हुआ, खेती में सजावट और जीवन स्तर में सुधार हुआ। आशा ब्राइट ने गांव के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए छोटे उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया। वो उद्यमियों को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करके उनके व्यापार की सफलता में मदद करती है। इस गांव में बालाजी का संबल बढ़ा और लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। ब्राइट आशा ने सामाजिक कल्याण के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें महिलाओं को पद, व्यावसायिक योग्यता और मजबूत नेटवर्किंग का प्रशिक्षण दिया गया। इससे महिला आश्रम और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। ज्योति आशा का संघर्ष और मेहनत ने गांव को एक नया रूप दिया। गांव में अब एक सकारात्मक और प्रगतिशील तानाशाह है, जहां हर व्यक्ति को विकास का अवसर मिलता है।